हम क्लास कर रहे हैं करें सब पढ़ेगा, हम जाएंगे। हम अपने क्लास कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को बोले थे कि लिस्ट के बारे में थोड़ा बताए थे, राइट? यस सर, यस सर। वहीं से आगे थोड़ा बढ़ना है, ठीक है? ओके सर। चलिए म्यूट करके रहिए। कौन है राजेश? राजेश कौन है? राजेश, हाँ जी, राजेश कौन है? भाग गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए एक आज सीखना है, थोड़ा सा इंट्रो दिए थे, पहले थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद सिखा देंगे प्रैक्टिकली लिस्ट के बारे में, ठीक है? लिस्ट है, लिस्ट इज द डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप। इस डेटा टाइप provides the facility to create a list, create a list, या आप लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ वैल्यू कह सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब कहता है कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट को तो हम लोग ये समझ सकते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इसको क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो मान लीजिए कि आपने लिखा 1 2 3 4, क्या ये लिस्ट नहीं है? सब लिस्ट है। सब लिस्ट। यस सर, लिस्ट है। यस सर, लिस्ट है। वर्ग लिस्ट है। सर मान लीजिए कि हम ए लिख दें, ठीक है, बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, तो क्या ये लिस्ट नहीं है सर? ये भी लिस्ट है सर। लिस्ट है सर। अल्फाबेट यस सर, लिस्ट है। ठीक है। मान लीजिए कि हम लिख दें रवि, हम लिख दें सोनी, ठीक है, हम लिख दें सीमेज, तो क्या ये लिस्ट नहीं है सर? ये भी लिस्ट है। ये स्ट्रिंग Yes, का sir. लिस्ट है। ये भी सर। या हम अगर 1 लिख दें, रवि लिख दें, 2 लिख दें, सोनी लिख दें, क्या ये लिस्ट नहीं है? ये भी यस सर लिस्ट है। यस ये सर। भी सर है सर। हेट्रोजीनियस लिस्ट। ऊपर वाला तीनों और ये जो है, इसमें क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटीज है? डिसिमिलरिटी है सर। यस सर। क्या कहेंगे? ऊपर वाला भी लिस्ट है, नीचे वाला भी लिस्ट है। तो ये जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस। 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 ये वाला जो है, इसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस।
ये क्यों हेट्रोजीनियस है? क्योंकि एक नंबर है तो एक स्ट्रिंग है, फिर एक नंबर है तो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इसमें या तो सब स्ट्रिंग है, या तो सब अल्फाबेट है, एबीसीडी है, या तो सब नंबर है, इंटीजर है। सब एक जैसा है, इसलिए ये होमो, और ये सब एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप का है, इसलिए क्या है? मिक्स है, इसीलिए हेट्रोजीनियस। कहता है कि जो हम लिस्ट सीख रहे हैं उस लिस्ट से हम दोनों बना सकते हैं, ठीक है? यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप and create homogeneous as well as heterogeneous list. छठो ठीक है? फिर कहता है कि list data type can be represented using big bracket. कौन सा ब्रैकेट यूज करिएगा? Big bracket. बिग ब्रैकेट। ठीक है? Okay. List can be declared as पता है कि यहाँ पे कोई भी आप लिस्ट का नाम दीजिए जो आप देना चाहते हैं, इज इक्वल टू लिखिए और बिग ब्रैकेट लिखिए, और इसमें जो भी आपको वैल्यू देना है वो वैल्यू डालते चले जाइए। डॉट डॉट डॉट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं L इज इक्वल टू 1,2,3, तो ये लिस्ट बन गया। इसमें कितने साइज का लिस्ट है? 3 साइज का, क्योंकि इसमें कितना वैल्यूज हैं टोटल? 3 है सर। जरूरी नहीं है कि हम लिस्ट हमेशा बनाए तो उसमें वैल्यू डाले ही, हम लिस्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह के लिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पटी लिस्ट। क्या कहेंगे? Empty list. एम्प्टी लिस्ट इम्पटी लिस्ट है, Because there is no value in the inside. कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। ठीक है? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, नहीं है सर। स्पेस सर वॉइड है। हाँ, ठीक है। Null भी बोल सकते हैं सर इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पे एल के क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट दे सकते हैं क्या सर? हाँ, यहाँ पे एल इक्वल्स टू 1 2 3 लिया है ना सर? यहाँ पे एल के स्थान पर हम कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं क्या सर? एल के साथ कोई आवाज क्लियर नहीं है। एल के सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिया गया है ना सर? यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एल के जगह पर हम लोग कोई किसी भी तरह का कांस्टेंट ले सकते हैं सर? नहीं, कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, वेरिएबल ही ले सकते हैं, मतलब कोई नाम दे सकते हैं, नंबर नहीं दे सकते हैं। एल पी जेड कुछ भी आप लीजिए, L1 लीजिए, L2 ले लीजिए, लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं। 1 बराबर लिस्ट बनाया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? यानी अल्फाबेट कांस्टेंट अलाउड है, अंडरस्कोर वाला कांस्टेंट अलाउड है, डिजिट वाला कांस्टेंट अलाउड नहीं है यहाँ। क्लियर? बोल नहीं रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। पता है कि द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट रेफर्ड बाय अ नंबर, बाय अ नंबर कॉल्ड इंडेक्स नंबर, उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। Index number. इंडेक्स नंबर एंड स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू होगा? 0 सर।
स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर L एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 है, तो दिस एलिमेंट इज सिचुएटेड इन L0, Yes, sir. Yes, sir. L1, L2. ये हो गया L। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहीं पे L0 देंगे तो दिस विल गिव 1, Yes, sir. 1 देंगे तो दिस विल गिव 2, L2 देंगे तो ये क्या देगा? 3. 3. दे देगा। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. फिर कहता है सर वो क्या लिखे रिफंड बाय? हाँ, बाय के बाद क्या लिखे हैं? द एलिमेंट ऑफ Number. Number. the element of the list referred by a number called index number and start from 0। हो गया? कहता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल। हम लोग इसको चेंजेबल भी समझ सकते हैं। Yes. चेंजेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हम L बराबर बना रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम L को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या देगा? 1 2 3। 1 2 3. ओके। और अगर मैं, क्योंकि L एक चेंजेबल है, अगर मैं L0 इज इक्वल टू, ठीक है, 82 लिख दूं, ठीक है, और फिर मैं L को प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा? 82। 82. will replace 2 और 3 सर। क्लियर? Yes. ठीक, ओके। Sir, हाँ, sir, can we say, sir, array is also a type of list if the value, can say that yes sir, if the value is homogeneous, sir. Yes sir. सर L0 लिखने से 82 1 हो गया सर। हाँ, अरे क्या बोल के रह जाते हो जी? बोलो दोबारा। सर डिस्कनेक्ट हो गया सर ऑडियो। L0 लिखने से 82 1 हो गया सर। 82 1 हो गया कि 1 है वो 82 हो गया? 182, यस सर। क्या लिखे हैं ऊपर में? क्या वर्ड लिखा है कि लिस्ट इज म्यूटेबल? यस सर, लिस्ट इज म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल मतलब बंद कर देना मतलब सर। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? चेंजेबल सर। चेंजेबल का क्या मतलब होता है? बदल देना। बदल देना मतलब इसमें जो एलिमेंट वैल्यू है उसको हम बदल सकते हैं। तो L0 पे पहले से क्या था? 1, अब हम क्या कर दिए? 82 बदल गया। वो तो सिर्फ 1 ही बदलेगा, 2 3 नहीं, बस वो बदलना चाहे उसको बदलिए। हमको 2 बदलना है तो कैसे बदलेंगे सर? आपको जरूरत के हिसाब से जिसको बदलना है उसको बदलिए। 2 किस पोजीशन पे है? किस इंडेक्स पे? 1 L1 बराबर लिख दीजिए जिससे आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, फिर सर। हाँ सर बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होता है क्या? क्या हाँ, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव में चलता है, बताते हैं। ठीक है, ये देखिए L आपका लिस्ट तैयार है। L गिरेंगे तो क्या दिखा रहा है? 1 2 3। टाइप चेक करना है। टाइप में क्या बताएगा? List. क्लास लिस्ट।
अविनाश, हाँ बोलो। सुन, अभी क्लास ले रहा है, थोड़ा देर की बात करोगे? 4 बजे का। ठीक है, तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये चेंजेबल है, तो चेंजेबल मतलब हम L0 में कोई वैल्यू है, हम मान लीजिए उसको कर दिए 81 इंटर। अब हम L को दिखा रहे हैं तो वहां से 1 हट गया, क्या आ गया? 81 2 3 आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 3 वाला को हटाना है, तो 3 किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन टू पोजीशन। L2 पर आप मान लीजिए आपने लिख दिया 223, ठीक है। अब फिर L को दिखाएं तो क्या आ गया? 81 to 223। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसे जब भी जरूरत होगा हम उसे बदल सकते हैं, उसके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम L बराबर अगर हम इम्पटी लिस्ट ले लिए, क्या है इसमें L में अभी हम दिखाएंगे क्या आ रहा है। कुछ अगर हम L0 बराबर 1 लिख दिए तो क्या आया? एरर। जब इम्पटी है तो इंडेक्स की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो सर फिर इम्पटी बनाने से क्या फायदा है? कहता है इम्पटी बनाने से एक फायदा है, बाद में इसमें हम वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो सर बाद में तो कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अभी तो चूंकि इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप वैल्यू को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए लिस्ट के कुछ मेथड्स आपको यूज करने होंगे। क्या यूज करने होंगे? लिस्ट मेथड्स। तो वो आपको बताया जाएगा अभी तुरंत। यस। ठीक है, ओके। यानी इम्पटी लिस्ट में अगर आप चेंज करने की कोशिश कीजिएगा तो वो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अगर लिस्ट है तो ही आप कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या ऐड कर सकते हैं। तो सर से 0 पे चेंज होगा। हाँ, एक बार और बोलो। सर 0 पे ही ना सिर्फ नहीं चेंज होगा, इम्पटी है तो कहे किसी पे नहीं होगा, जब इंडेक्स है ही नहीं तो 0 लिखो 1 लिखो नहीं करने देगा वो। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इम्पटी लिस्ट में इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और नहीं करता है तो डायरेक्ट आप इंडेक्स को प्रेफर नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम लिखे हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको इसके मेथड का इस्तेमाल करके इसमें वैल्यू ऐड करना होगा, तब इंडेक्स जनरेट होगा। ठीक है, ओके। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू डालना है तो बस यही एक तरीका है कि आप L बराबर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डाल देना डायरेक्ट उसी समय पर डाल दीजिए। इम्पटी लिस्ट में वैसे डालिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका तरीका दूसरा है, तुरंत बताया जाएगा। सर स्पेस देकर करेंगे तो 0 इंडेक्स क्रिएट होगा ना? इम्पटी लिस्ट का टाइप क्या बताएगा यदि इसमें? अभी इम्पटी लिस्ट का मतलब हुआ कि एक ऐसा लिस्ट जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सर उसका टाइप पूछ रहा है सर। इम्पटी लिस्ट के बाद हम यदि टाइप पूछे तो क्या बताएगा, मतलब पाइथन? मतलब क्या इम्पटी लिस्ट के टाइप पूछेगा? जैसे ऊपर में टाइप में आप पूछे तब बता दिया क्लास लिस्ट बता दिया 1 2 3। अरे तो इम्पटी लिस्ट का भी तो लिस्ट ही होगा टाइप। वो लिस्ट ही होगा सर। तो ये लिस्ट ही ना, ये देखो ये इम्पटी है। यस सर। इसका टाइप चेक करो, टाइप लिस्ट ही ना है। यस सर। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है पर इम्पटी है। यस सर। इसको बाद में इसको वैल्यू डाल सकते हैं। तो खाली लिस्ट के इंडेक्स को आप डायरेक्ट प्रेफर नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया कि L0 में 1 चला जाए या बदल जाए। तो ये कह रहा है कि जब इम्पटी है तो इंडेक्स की बात कहाँ से हो रही है, ऐसे हम नहीं यूज करने देंगे। अगर आपको वैल्यू डालना है तो दूसरा तरीका से डालिए, मेथड इस्तेमाल कीजिए मेरा। ठीक है, वो तुरंत मेथड आपको बताया जा रहा है। सर यदि स्पेस सर डाले तो सर 0 इंडेक्स क्रिएट होगा ना? ऐसे स्पेस करके कर डाले मतलब
सर L इक्वल टू ब्रैकेट में स्पेस, इम्पटी में स्पेस डालना चाहता है सर। मतलब ऐसे यस सर। ऐसे तब तो इंडेक्स हो जाए। नो सर विदाउट कोमा सर, सिर्फ जीरो ब्रैकेट इंडेक्स। तो कैसे होगा? सिर्फ ब्रेसेस सर। अभी तो वही बात होगा, ठीक है, वैसे नहीं होगा, लिस्ट स्लाइसिंग थोड़ा बताइएगा। वैसे नहीं होगा। And sir, Sir, is there list- any restrictions for making a list, sir? Just as there is restrictions in array, sir. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यही है लिस्ट अगर इम्पटी है तो मेथड से वैल्यू एंट्री होगी, ठीक है। अभी पूरा आप नहीं सीखे हैं, पूरा पहले सीखिए, उसके बाद बात की डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अब अभी होशियार नहीं बनिए, बाद में बनिएगा, अभी पहले सीख लीजिए पूरा। ये एक लिस्ट है, ठीक है। अगर हम L इंटू 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सर लिस्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिस्ट में मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, तो मतलब 2 4 6 आएगा, है ना? यस सर, आई थिंक Yes, sir. नहीं आएगा, इसको बोलते हैं रिपीट करना। और रिपीट ये क्या करता है कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट को उतनी बार, लिस्ट के वैल्यूज को, लिस्ट के एलिमेंट्स को उतनी बार क्या कर देगा? रिपीट करते हैं। वर्ड का ठीक है, तो L इंटू 2 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अगर L इंटू 3 करेंगे तो क्या करेगा? sir 1 to 3 Repeat कर देगा, sir. टाइम रिपीट कर देगा 1 2 3। क्लियर? स्लाइसिंग एक बार बताइएगा। अरे किनको स्लाइसिंग चाहिए? स्लाइसिंग कौन है? स्लाइसिंग अरे बोलोगे जी, कौन बोल रहा है स्लाइसिंग? ठीक, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लिस्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. सर यस सर। एक होता है क्लोनिंग। सर एक बार और सर। क्या एक बार और? क्या एक बार और? सर ये मल्टीप्लाई नेटवर्क की वजह से हम बाहर हो गए थे सर, ये नहीं सीख पाए सर। नेटवर्क से बाहर हो जाओगे तो क्या किया जाएगा? नेटवर्क में रहो। सॉरी सर। लिस्ट क्या में किया अगर सर 1 जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना टाइम रिपीट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो लिस्ट 2 बार रिपीट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे उसका एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएगा। सर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? इसमें लिस्ट में सर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है रिपीटेशन। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं, लेट्स कम टू कि अगर m बराबर L इंटू 2 लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? लिस्ट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। m में वैल्यू स्टोर हो सर जाएगा। लिस्ट का वैल्यू m में स्टोर लिस्ट का 2 बार वैल्यू m में स्टोर हो जाएगा। मतलब है m एक नया लिस्ट बनेगा, m एक नया लिस्ट बनेगा जो L का 2 टाइम्स रिपीटेड वैल्यू रखेगा। क्लियर? यस सर। ठीक, अब यहाँ m को चेक कर लेते हैं, है? Yes, sir. ओके, अगर z बराबर L कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर 1 2 3 1 2 3 जेड में लिस्ट का वैल्यू क्या List का value, sir, वो आ जाएगा। जो अभी लिस्ट का वैल्यू है सर वो जेड में आ जाएगा। यानी जैसा L है वैसा z बन जाएगा। Yes, sir. ठीक, ओके। मान लीजिए कि L बराबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब हमको स्पेसिफिकली किसी खास वैल्यूज को देखना है, तो अगर 1 by 1 देखना है तो हमारे पास इंडेक्स नंबर मौजूद है। एक एक करके अगर देखना है, हमको सिर्फ पहला देखना है तो L 0 कर देंगे तो हमको बता देगा पहला, ठीक है। लेकिन कुछ खास वैल्यूज को
उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ खास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक तरीका है जिसको कहा जाता है स्लाइसिंग। उस तरीका का इस्तेमाल करेंगे और स्लाइसिंग करने के लिए हमें लिस्ट का नाम देना होता है, ब्रैकेट देना होता है और स्टार्ट और एंड इंडेक्स पर देना होता है। जैसे यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे कोलन देंगे और यहाँ पे 3 देंगे। ठीक है, तो जितना देंगे लास्ट वाला जितना देंगे उससे एक कम रखता है। अगर 3 देंगे तो कहाँ तक रखेगा? 2 तक। इसका मतलब 0 से लेकर 2 इंडेक्स का वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 2 3 सर। ठीक है, सर ये नहीं समझे सर। क्या नहीं समझे? 0 से 3 का मतलब हुआ ये 3 जितना देंगे यहाँ से इसमें क्या होगा? एक कम होगा। क्या होगा? एक कम होगा सर। सर तो 0 कहाँ जाएगा सर? एक कम होगा मतलब क्या होगा? 1 2 1 2 हो जाएगा क्या? पीयूष राजपूत बोल रहे हैं आप? पीयूष राजपूत ना पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, हम नहीं पूछ सुधांशु रंजन। सुधांशु पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सुधांशु का है। यस सर। इसमें बीच में पीयूष राजपूत क्या कर रहा है? ठीक है सर इसमें 1 2 4 आना चाहिए ना? 1 2 4 आना चाहिए। क्यों है 1 2 4 आना चाहिए? सर क्योंकि 0 नंबर पर 1 है, 1 नंबर पर 2 है, 2 नंबर पर 3 है, 3 नंबर पर 4 है। तो अभी क्या कहे हैं? 0:3 वैल्यू लिखते हैं उससे एक कम आता है। कम होता है। फिर मतलब वहाँ क्या मानेगा पाइथन? 2। सर 1 2 केवल आ जाएगा सर। ठीक है, 3 लिखे हैं तो वहाँ क्या होगा? 3 2 होगा। 2। ठीक है, तो आ जाएगा 1 2 3 क्योंकि 0 प्लेस पे है 1, 1 प्लेस पे 2, 2 प्लेस पे 3। एल लिख रहे हैं या 1 लिख रहे हैं? एल लिखा हुआ है, एल। ठीक है, चलिए अब आते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ 0 लिख दें और एंड वाला छोड़ दें तो क्या होगा? पूरा प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, अगर हम एल लिख दें, 0 भी लिख दें, चलिए मान लीजिए 0 ना लिखे और यहाँ 3 लिख दें। 1 2 3 आएगा क्योंकि अगर स्टार्ट एक कम आता है 1 2 3 तक की प्रिंट करेगा। एक कम होगा। तेजी बन रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है अच्छा से, सब तेजी बन रहा है, तो सर का आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट नहीं देंगे तो वो हमेशा कहाँ से शुरू करेगा? 0 से। ठीक है, और एंड दिया हुआ है 3 तो 3 का मतलब हो गया 2, तो 0 से 2 यानी कि आ जाएगा आपका क्या? 1 2 3। ओके, अगर हम एल 0 देते हैं, कोलोन देते हैं और यहाँ कोलोन देते हैं और यहाँ 2 दे देते हैं तो क्या होगा? पैरामीटर हम लोग यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि तीसरा पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इसलिए नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अभी हटा देना है, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको। चलिए 1 and 3 होगा सर। एक सर मिनट, 1 से 1 के बाद 3 आएगा सर। वेट, अगर हम यहाँ पे 0 to 5 देंगे तो क्या देगा? 0 to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब मिल जाएगा। 5 नहीं मिलेगा सर। 5 हाँ ये सब 5 तक मिलेगा। 5 मिलेगा ये 5। और L0 कोलोन 5 कोलोन यहाँ 2 लिख दे तब क्या होगा? सर पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 3 5 2 बार प्रिंट करेगा। मतलब से स्टार्ट करेगा लेकिन 2 के गैपिंग पे जाएगा। 3 और के पास 2 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के बाद सीधे 4 इंडेक्स। क्लियर? 1 3 5। ठीक है, तो ये आपका स्लाइसिंग है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा अगर कॉपी लेके। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ
सर ये यहाँ पे जो 10 के 5 के बाद 2 दिए हैं सर, सर तो ये दूसरा नंबर प्रिंट करेगा ना सर, कि 2 नंबर के बाद सर? जीरो जो है इंडेक्स ना उससे जोड़ जोड़ के करेगा। अच्छा ओके सर, थैंक जीरो यू से 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर। जीरो में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा सर। 2 दूसरा इंडेक्स, फिर 2 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। इंडेक्स ऐसे करेगा। सर अगर 0:5:2:4 दे दे तो लास्ट में तो क्या मतलब हम 4 ठो ले लेते तब क्या होता सर? 0:5:2 फिर कॉलन देकर फिर 4 ले लेते तो? मतलब तुम का ये समझ रहे हो हलवा है, हलवा बना रहे हैं आप हैं? R&D थोड़ी कर रहे हो। ग्रामर में तुमको सिखाया जाता है नाउन प्रोनाउन, तो जो सीखते हो उस पे काम करते हो, कुछ लगा देते हो उसमें। तो इसमें टोटल पैरामीटर 3 ही होता है, 4 नहीं होता है, तो चौथा पैरामीटर तुम रखोगे कैसे? उसके इंक्रीमेंट डिक्शनरी से मैच ही नहीं होगा। है बस। यस सर, रुपेश थोड़ा ठीक है सर सॉरी तो सर, 0 से स्टार्ट करेंगे, L-1 करेंगे तो वर्क करेगा सर? नहीं वर्क करेगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाने के लिए आपको डिसेंडिंग लेके चलना होगा। सर ये प्लेस को प्रिंट कर रहा है ना, कि जो प्लेस के प्लेस पे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि 0 लेंगे, कोलोन डालेंगे, 5 डालेंगे, फिर कोलोन डालेंगे, -1 दे देंगे, तो -1 का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या दे रहा है? कुछ दे रहा है? नहीं आएगा, 5 उधर और 0 उधर लिखना पड़ेगा। ठीक है चलिए, अगर हम L -1 देंगे तो क्या होगा? 5 प्रिंट करेगा सर। नहीं प्रिंट -1 5 नहीं प्रिंट करता है सर। 5 करेगा सर। नहीं सर, कैसे 5 प्रिंट किया सर? कैसे 5 प्रिंट किया? -1 का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड से एक वैल्यू निकालो। -1 का यहाँ क्या मतलब हुआ? जो भी लिस्ट है L, उसमें जो अपोजिट साइड है उससे एक वैल्यू निकालो। रिवर्स चल गया सर। ठीक, अगर यहाँ हम पे अगर -2 रहेगा तो 4 5 को प्रिंट करेगा या केवल 4 को प्रिंट करेगा? अभी सिर्फ -1 पे समझ गए। -1 का मतलब क्या हुआ? अपोजिट से एक वैल्यू। क्लियर? यस सर। अगर -1 कोलोन -3 लिख देंगे तो क्या होगा? सर 3 4 5 कर देगा सर। 5 4 3 प्रिंट करेगा सर। अच्छा 5 4 कहाँ 3 हुआ? देखिए तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब देखिए 3 कॉलम। ठीक है, सिर्फ -1 का मतलब होता है अंतिम का। अगर आपको ऐसे चाहिए तो L आपको लिखना होगा -5 कोलोन -1। क्या मिल गया आपको? 1 2 सर 3 ये 4 तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है सर, इसको 4 3 1 2 1 प्रिंट करना चाहिए था ना। आप इधर से देखिए, आप एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन। -5 का मतलब हो गया -5 से लेके -1 तक। ठीक है, -5 का मतलब हो गया कि यहां से स्टार्ट करेगा, एक कम से स्टार्ट करेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा और -1, चूंकि आप रूल के मुताबिक क्या होता है, अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है तो +1 रहता है, एक ज्यादा मानता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उल्टा चलाने की अगर कोशिश करेंगे तो -1 से -5 का मतलब -1 से -4। ठीक है, तो उल्टा इधर से वैल्यू एक्सेस करेगा लेकिन देगा वैल्यू इधर से। एक्सेस कर रहा है इधर से लेकिन दे रहा है वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक और करते हैं। अगर हम -4 देते हैं यहाँ पे और यहाँ -1 देते हैं तो देखिए 3 प्रिंट करेगा 2 3 4। ठीक है,
क्योंकि माइनस के मुताबिक यहाँ देखिए, माइनस के मुताबिक क्या होता है, -5 पोजीशन पे ये है ना आपका, -5 पोजीशन पे ये है, -4 पोजीशन पे ये है, -3 पे ये है, -2 पे ये है, -1 पे ये है। हम कह रहे हैं कि -4 से -1, -4 से -1, तो -4 पोजीशन पे कौन है, 2, और -1 का मतलब एक ज्यादा, तो माइनस में एक ज्यादा मतलब क्या हो गया, -2। अरे माइनस का एक ज्यादा मतलब क्या हुआ, -2। तो -4 से लेके ये कहाँ तक चला, -2 तक। ठीक है, अगर हम L -5 से 0 कर दे तो क्या होगा, 1 भी प्रिंट 1 to 5 नेट करेगा सर। कुछ नहीं जा यस सर, जो वैल्यू -5 के ऊपर था वही कुछ नहीं होगा। यस सर। और अगर L -5 से लेके 0 तक कर दे और यहाँ -1 रख दे, नहीं काम कर रहा, आप लोग गाना बजा के देखो ना तुमने। कौन है भाई, कौन है ये, म्यूट कर देंगे सारे को, तो फिर म्यूट कर देंगे हम। बीच बीच में घुस जा रहे हैं। चलिए, इसमें क्या कंडीशन हो रहा है इसको समझिए, आखिर ये इम्पीटी क्यों दे रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आप -5 से चला रहे हैं, तो -5 से तो आपका सबसे उधर वाला वैल्यू मिल गया, लेकिन आप उसको घटाते घटाते कहाँ तक ले जा रहे हैं, 0 तक। 0 तक ले जा रहे हैं। तो घटाने का मतलब कैसे होगा, -1 करने से घटता है कि -1 करने से जुटता है, -1 करने से जुटता है सर। -1 करने से जुटता है। ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा ना। अरे माइनस में माइनस कीजिएगा तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। +1 देंगे अब क्या करेंगे, सर 0 की जगह पे 1 करेगा तो सब सर तब प्रिंट करेगा। यहाँ पे रखिए आप -1 रखिए, यहाँ पे रखिए आप 1 रखिए, तो -5 ये तो बाय डिफॉल्ट 1 था ही। इस केस में आ रहा है, यस सर, 1 2 3। आप यहाँ पे कीजिए -1, यहाँ पे कीजिए आप -5, -1 पे कर दीजिए -1, अभी भी करेगा सर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 5 4 प्रिंट करेगा। अब 5 4 देखिए पहला वाला में क्या था कि तरीका डिसेंडिंग था, लेकिन वैल्यू एक्सेस कैसे हो रहा था, असेंडिंग, क्योंकि -5 का मतलब होता है राइट हैंड साइड से। हमने पहले ही कहा था कि राइट हैंड साइड से गिनिए, जैसे L है, L को डिस्प्ले करा देते हैं, तो राइट हैंड साइड से ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि -5 से -1 तक ले जाइए, मतलब -2 तक ले जाइए, एक एक जोड़ते हुए। ठीक है, तो ये असेंडिंग दे दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि -1 से -5 तक लेते जाइए, यानी आप वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस कीजिए। ठीक है, तो ये -1 पोजीशन पे क्या था, 5 4 3 2, और चूंकि ये -5 है तो एक ज्यादा ना रखेगा, कहां तक करेगा, -4 तक ना करेगा। अरे यस सर। ये -1 है, ये -5 है, तो -5 है तो एक कम ना करेगा, -4 तक ना करेगा। यस सर। और अगर इसको हम -6 कर दें L, ठीक है, -1 -6 कोलोन -1, तो क्या आ जाएगा, तो 1 तक प्रिंट करेगा, 5 4 3 2 1 आ गया। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये स्लाइसिंग का एक तरीका हुआ है नेगेटिव में असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का। सर रिवर्स फॉर्म में हुआ है ना।
रिवर्स इसको करा सकते हैं। वैसे तो मेथड इसमें बहुत सारे मेथड्स भी है इसके, वो भी आपको बताया जा रहा है। सर ये वाला फिर से बता दीजिए, तो नहीं समझ में आया। -1 जो लास्ट में है और 1 वो समझ में नहीं आया। एल अभी क्या है तुम्हारा? एल है सर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ठीक है। जब कहता है कि सिर्फ आप -1 लिखते हैं तो इसका मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा, मतलब वैल्यू एक्सेस कैसे करेगा? उल्टा। तो -1 पे क्या मिलेगा हमको उल्टा में? 5। ठीक है, ओके। अगर हम लिखते हैं L -1 कोलोन -6, तो -6 का मतलब कहां तक? फाइव। स्टेपिंग क्या रहेगा? -1 का मतलब उल्टा न घटना है, नेगेटिव में न घटना है, पॉजिटिव में थोड़ी बढ़ रहा है, नेगेटिव में न बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा? कह रहा है कि -1 मतलब 5 से शुरू करेंगे और -6 मतलब -5 तक जाएंगे, तो 5 4 3 2 1 ये देंगे हम। दिया? अब समझ में आ गया सर। क्या? एक +1 कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अगर L एक लिस्ट है, इसको, इस टॉपिक को कहते हैं नेस्टेड ऑफ लिस्ट। L एक लिस्ट है, हम बना रहे हैं 1, 2, अब फिर इसमें एक लिस्ट बना दे रहे हैं 3, 4, लिस्ट क्लोज, 5। तो जब हम L को डिस्प्ले कराएंगे तो सब मिलेगा। जब हम L0 को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ क्या है? 1 मिलेगा सर। L1 को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा सर। और L2 को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिलेगा? 3 4 सर। लेकिन सर 3 4, तो 3 4 भी तो एक लिस्ट है, हमको 3 चाहिए और 4 चाहिए, कैसे आएगा? सर 2 सर पहले हम सर एक एक्सक्यूज मी सर, पहले एक लिस्ट को डिफाइन कर दिया, फिर सेकंड लिस्ट में सर उसको डिफाइन करेंगे तो वो निकाल देगा सर। अच्छा, निकाल देगा। इसको पहले यहाँ बताइए ना, इसमें 3 कैसे आएगा? L2 क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो इससे मिलेगा 3 और L2 1 लिखेंगे तो इससे क्या मिलेगा? क्योंकि जैसे ये लिस्ट अपने 0 1 2 3 से जाना जा रहा है, वैसे ये अंदर वाला लिस्ट भी अपने 0 और 1 से जाना जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, जरूरत के हिसाब से जितना नेस्टिंग करना है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही इसमें एक्सेस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई लिस्ट है L 1 2 3 4 5, हमको इसका लेंथ जानना है, तो कहता है एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? लेन। क्या नाम है? लेन। उसमें दे देंगे L, तो ये हमको क्या बता देगा? उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। ठीक है, मान लीजिए कि एक Z ले लेते हैं, इसमें कुछ नहीं रखते हैं और लेन करते हैं और Z दे देते हैं Z, तो क्या बताएगा? इम्पटी बताएगा सर। इम्पटी क्या बताएगा? 0 तो कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। 0 का मतलब क्या हो गया? कोई एलिमेंट नहीं। नो एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब जैसे L एक लिस्ट है और ये इम्पटी है, हमको इसमें वैल्यू डालना है। क्या डालना है? ठीक है,
तो कैसे डालेंगे? अब आप हम जो बता रहे थे कि अगर L 0 बराबर करेंगे 1 तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा अलाउड तो करता नहीं। तो लिस्ट कहता है कि मेरा एक मेथड है, उसका नाम है अपेंड। क्या नाम है? अपेंड। अपेंड। आप मेरे मेथड को लेके अगर वैल्यू डालिएगा ना तो मैं इंसर्ट करता चला जाऊंगा। ठीक है, कैसे सर? तो L डॉट क्या लिखेंगे? अपेंड, और इसमें डाल देंगे 1। ठीक है, फिर लिख देते हैं L डॉट अपेंड और इसमें डाल देते हैं क्या? 2। तो डाल दिए। अब L को चेक करते हैं, इसमें आ गया दोनों वैल्यू। सर लिस्ट में ऐसे नहीं हो सकता है, जैसे सर 1 प्रिंट किए फिर 2 प्रिंट किए फिर वहाँ पे नथिंग सब 0 रहे सर यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका पहले समझ में आया कि एम्प्टी लिस्ट में वैल्यू को कैसे डाला जाता है? बाय यूजिंग अपेंड मेथड। यूजिंग अपेंड मेथड, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सर एक एक करके डालना पड़ेगा सर? एक एक करके डालना पड़ेगा, मतलब कि 1 2 एक साथ नहीं कर सकते हैं? हाँ 1 2 एक साथ ना कर सकते हैं, एक बार में एक ही वैल्यू मिलेगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, मेथड्स और भी है, लेकिन अभी उसके पहले कुछ फंक्शंस भी हमको बताने हैं। जैसे L में वैल्यू क्या आ गया आपका? 1 2। मान लीजिए कि L में हम कुछ और अपेंड कर देते हैं। L डॉट अपेंड 3, L डॉट अपेंड 4, L डॉट अपेंड 5। ठीक है, और हमको इसमें मैक्सिमम जानना है। तो एक फंक्शन है, उसका नाम है मैक्स। L में अभी क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 5 है ना? 1 2 3 4 5 तो क्या देगा हमको? 5 मिनिमम निकालेंगे तो क्या देगा हमको? 1 1 देगा दे रहा है ना। अब आप सोच रहे हैं कि अरेंजमेंट है, मतलब रैंडम वैल्यू भी आप डाल दीजिएगा तब भी वो बताएगा 1 23 4, ठीक है, 19 44 15, ठीक है, तब भी वो क्या दिक्कत हो गया? अच्छा, L इक्वल छूट गया 1 23 4 19 44 एंड 15। ठीक, अब इसमें भी अगर हम मैक्स करेंगे L तो क्या बताना चाहिए? 44 और इन करेंगे तो क्या बताना चाहिए? 4 1 1 सर। क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक लिस्ट है, 1 2 है, और B भी एक लिस्ट है, इसमें 3 और 4 है, और दोनों को हम कॉन्केट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो A प्लस B लिखेंगे तो क्या होगा? कॉन्करेंट हो जाएगा। 1 2 3 क्या मिलेगा? 1 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अगर Z बराबर A प्लस B लिख देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 जेड में चला जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। यस सर। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। सर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई और प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि 22 इन L, तो क्या कहेगा? नहीं है इसमें, नो। क्या बताओ, 22 L में है कि नहीं है? नहीं है। रिजल्ट देगा -1 फॉल्स। अच्छा, हम कहें कि 23 इन L, ट्रू देगा सर। ट्रू देगा सर। अच्छा, ट्रू देगा सर। अब कहें कि 22 नॉट इन L, ट्रू देगा सर। ट्रू होगा सर। ट्रू देगा। कहें कि 23 नॉट इन L, फॉल्स देगा सर।
और देगा क्लाउज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन। क्लियर? यस सर ओके। यस सर अब एल आपका ये है, हमको सबको जोड़ देना है, पूरा एल को जोड़ के देखना है। कौन सा फंक्शन? सम। सम एल देखो सबको जोड़ के बता रहा है, सही है कि नहीं है? यस सर। सर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सम वहाँ पे 1 लिखे है सर। 1 नहीं है, एल है। एल है। एल है 1 नहीं। इसमें एल सही दिखाता है। अच्छा एल नहीं लेंगे इस बार, आगे से जेड लेके बताएंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई फंक्शन इसमें नहीं अप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके तब मल्टीप्लाई करके करना होगा। यानी 0 निकाल लीजिए, 1 निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, चलिए कुछ और इसमें चीजें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। अगर जेड, रुपेश कुमार, अगर z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 1 2 3 और एक फंक्शन होता है ऑल जेड, तो ये क्या देगा? 1 2 3 0 1 2 3 जेड, जितना ऑल जेड में का मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि इफ ऑल आर द पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0 देन आई विल गिव यू द ट्रू। अगर 0 आ जाएगा तो आई विल गिव यू फॉल्स। ठीक है, अगर एक भी 0 वैल्यू होगा तो क्या दे देगा? फॉल्स देगा। तो ठीक है, अब जेड को हमने कर दिया 1 2 3 और फिर लगा दिया ऑल जेड, तो अब क्या देगा? ट्रू क्यों ट्रू दे दिया? क्योंकि इसमें 0 यही है। नहीं है। ठीक है, तो ऑल क्या चेक कर रहा है कि अगर लिस्ट में 0 आ गया है तो हम फॉल्स देंगे, और 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या देंगे? ट्रू दें। ट्रू देंगे। सर नेगेटिव वैल्यू में नहीं, नेगेटिव वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको 0 और नंबर से मतलब है। ठीक है, एक होता है एनी। अगर z बराबर 0 1 2 है, इसमें कहता है कि अगर एक भी पॉजिटिव होगा तो एनी जेड क्या देगा? फॉल्स ट्रू देगा। एक भी, एनी मतलब कोई एक भी पॉजिटिव मिला हमको तो आई विल गिव यू ट्रू सर। ट्रू। लेकिन अगर जेड में सभी के सभी क्या हो गए, यानी जेड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। समझ गए? तो ये नॉन जीरो चेक करने का एक तरीका हो गया, ये आपका इसमें कर लीजिए। ओके, अब आते हैं, एक है एल हमारा ऊपर में है, एल पे बताएं कि एक जेड ले लेते हैं फिर से। 2 1 5 3 4 एक फंक्शन है, उसका नाम है सॉर्टेड। क्या नाम है? सॉर्टेड। और इसको हम जेड को दे देंगे तो ये हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखा देगा। दिखा रहा है? यस सर। यस सर। सर तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी होगा ऐसे? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए नहीं होता है, लेकिन एक फंक्शन है उससे हम लोग डिसेंडिंग कर सकते हैं, रिवर्स करके। क्या करके? रिवर्स कर। ठीक है, जैसे हमने जेड को, जेड अब तो असेंडिंग हो गया, नहीं जेड तो वैसे ही है। ठीक है, अभी लगा लीजिए ऐसे, जेड बराबर सॉर्टेड और लगा दीजिए क्या? जेड। तो जेड क्या हो गया? 2 2 हो गया। अब आपको इसमें चाहिए रिवर्स, तो जेड डॉट क्या कर दीजिएगा? जेड लिखिए, आ गया। यस सर। सर इसके पहले सॉर्ट करना होगा ना? हाँ, सॉर्ट करना होगा। एक तरह का असेंडिंग ऑर्डर में तो करना पड़ेगा। डॉट दिए हैं सर, डॉट रिवर्स देना जरूरी है सर? रिवर्स देना जरूरी है क्योंकि डॉट डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सॉर्टेड है,
डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए फंक्शन नहीं है। तो जेड कहता है, लिस्ट कहता है कि हमारा एक रिवर्स मेथड है, आप पहले से कर लीजिए उसको सॉर्टेड से असेंडिंग, और रिवर्स लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। नेक्स्ट सेवा में फिर से हाजिर हो जाए।